और मेरे इमाम साहब से अपने खिताब सुन लिया और मेरे मिराज भाई मेरे बहुत ही मुशफिक मेहरबान। इस इलाके में दो लोगों से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, एक कारी अबरार और दूसरे पे कारी नजीम साहब मिराज भाई, और शाह मोहम्मद रज़ा मेरी बहुत पहले मुलाकात हो चुकी थी। बहरहाल ये दुनिया है, अल्लाह का फजल है कि हमें अपने अजीजों से मिलने का मौका दे रहा है। बाकी जिंदगी में कोई किससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन ये जिंदगी जितनी है जितना चाहो जिससे मिल लो, किस वक्त आंखें बंद हो जाए कोई भरोसा। बस ये रब का फजल है, कोई बिजनेस के जरिए से मिलता है, हुजूर के जलसों के जरिए मिला करते है ना, ये बस अपने अपने नसीबे की बात है ना। तो बस हमें सोचता हूँ कि ये यादगार जो हमारी हो, मुलाकात हो, हमेशा के लिए बाकी। मेरी तकरीर का जो उन्वान है, मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा कुछ जिस बच्चे की आमद हुई आज, उससे पहले मेरी कुछ बातें हो जाएंगी, फिर उसी बातों के इर्द-गिर्द मेरी तकरीर घूमती रहती है। आप जानते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं, बस अल्लाह का फजल है कि हुजूर की उम्मत का दर्द लेकर घूमता हूँ कि शायद कोई खरीदार मिल जाए, बस, और मेरा कोई मकसद नहीं होता। थोड़ा ट्रैवल्स बोले, इसकी आवाज बड़ी भारी लग रही। कई मनकबत के शेर, नात के शेर, और फिर बच्चे की पैदाइश की खुशी में भी शेर पड़े, आपने सुना है। और देखिए ये हकीकत है कि अभी इस पता है कि भी हुजूर के गुलाम अभी जिंदा है ना, कि जहाँ पर रक़साओं की महफिलें होनी चाहिए वहाँ हुजूर का जलसा हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और ये मैं कुछ नहीं कहूँगा कि उनके घर वालों को देने, कहीं से कहीं ना अल्लाह का फजल में दावे के साथ कहता हूँ ये कि मैं पूरा का पूरा जो ये फजल रब ने फरमाया है मेरे शान भाई के जरिए, क्योंकि रिश्ते में शायद इनका भांजा लगता है। देखिए जब एक आलिम दीन, एक अहले इल्म का रिश्ता जब किसी खानदान से जुड़ जाता है तो अल्लाह उस खानदान से भी बुराइयों को दूर फरमा देता है, एक रिश्ता जुड़ने से। तो अब बताओ, अब तो पता लगा लो, अब तो समझ जाओ कि एक अहले इल्म का वक़ार अल्लाह के नजदीक कितना आला है कि खानदान से जुड़ जाए, रिश्तेदारी में जुड़ जाए तो अल्लाह बुराइयों को दूर कर देता है। तो क्या ये जब हश्र में रब ने मौका अता करेगा कि शान मोहम्मद जाओ, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं उनकी सिफारिश कर लो, तो क्या ये तुम्हें भूल जाएंगे? बोलो ना, हाँ? तो फिर अब भी वक्त है कि आप इन्हें भी ना भूला करें, क्योंकि हमारी वाहिद जमात है जो काम बगैर किसी फायदे के करती है, बगैर किसी फायदे के। हालांकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं सबकी बातें नहीं करता हूँ, कचहरी के अंदर वकील भी पैसा लेकर झूठ बोल। हम वाहिद कौम है जो बगैर फायदे के काम करते हैं। हमेशा आपको मसला वही बताएंगे जो मसला आपको दुनिया में भी कामयाबी दे, मरने के बाद हुजूर की शफाअत का हकदार बने। सुभान अल्लाह। बदले में कुछ दो जना तो हमें किसी को लालच नहीं, हम रास्ता वही बताएंगे जो रास्ता जन्नत तक ले जाने वाले। बस फर्क ये, अमल करोगे अल्लाह आपसे खुश होगा, हुजूर भी खुश होंगे। हमें क्या मिलेगा? अगर दावत दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। और हमें आप क्या दे सकते? ये 200-400 रुपये, 200-400 सिक्के क्या है? हमारी जमात हमें नहीं कहते कि उतने का पान खा कर थूक देते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, जो दीन का काम हो जाएगा, इन्होंने कहीं ना कहीं मैसेज डाले होगा भाई कि आपके घर में अल्लाह ने नेमत दी है ना, तो क्यों ना हो हुजूर का जलसा हो जाए, है ना। आज ने ये मौका अल्लाह ने अता कर दिया है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस महफिल की बरकत से अल्लाह ताला उस बच्चे को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल फरमाए। देखिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नौजवानों, मेरी तकरीर आपके इर्द गिर्द रहेगी, जिनकी शादियां होगी वो भी सुने, जिनकी नहीं हुई वो गौर से सुने, क्योंकि आगे उनको ये जरूरत पड़ सकती है। सबसे बेहतरीन अगर जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो तो कोई दुनिया के अंदर नहीं, बस एक ही जात है, जात का नाम, अगर वो नमूने अमल हमारे लिए जिंदगी है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी। सुभान अल्लाह। हर पहलू से, हर पहलू, जिस पहलू से देखें, आपको बिजनेस करना है हुजूर की जिंदगी को पढ़े, तिजारत करना है हुजूर की जिंदगी पढ़े, सब्र करना है हुजूर की जिंदगी, बच्चों को कैसे पालना है हुजूर की जिंदगी को पढ़ो, शादी कैसे करना है हुजूर की जिंदगी को पढ़ो, पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करना है हुजूर की जिंदगी को पढ़ो, यहाँ तक कि बीवियों की साथ में कैसे माहौल के साथ, बीवियों के साथ में कैसी जिंदगी गुजारनी हुजूर के साथ, हुजूर की जिंदगी को पढ़े। यानी हर पहलू में हुजूर ने अपने जिंदगी के बाप को खोल करके उम्मत के सामने पेश कर दिया कि मेरे गुलामों,
जब भी तुम्हें जिंदगी में कोई दुश्वारी आए, मेरी सुन्नतों पर अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां भी फरमा देगा और हुजूर की सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हम हैं जो हम करने को तैयार नहीं। मैं जिनका बच्चा, उनका नाम क्या? मोहम्मद अतीक भाई। अतीक भाई साहब को अल्लाह ने एक बेटे की शक्ल में एक नेमत अता फरमाई। देखो बेटा जो होता है नेमत होता है, बेटी जो है रहमत होती है ना। नेमत की शक्ल में अल्लाह ने ये खुशी का मौका अता किया। हम तो कहते हैं बेटियां भी खुशी का मौका है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज जो ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है यार, कि यार बेटियां कम बेटे ज्यादा। क्या समझते हो कि बेटा कमा कर खिलाए? आज जाकर पूछो जिनके बेटे धक्के मारकर घर से बाहर कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछो कि बेटे कमा कर खिला रहे हैं या हमें धक्के खिला रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि बेटियां कभी धक्के नहीं मारा करती। बेटियां तो वो होती जो बाप की आहों को भी समझ जाया करती। इसलिए चाहे बेटी हो या बेटा हो, जब भी ये मौका आए तो खुशी बराबर ही मनाया जाए। मैं एक आपको हिकायत सुनाता हूँ, हिकायत सुनिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं तकरीर आगाज बोलूंगा जो मेरा मिजाज होता है। मैं नहीं कि आप कम है तो हमारा मैट चेंज हो जाएगा, नहीं, अल्लाह का फजल। मैं इतना दूर चलकर आया हूँ तो कुछ दीन का काम ना तो फायदा क्या। हाँ, मैं अपना तो हक अदा करूंगा। और घबराइएगा नहीं, मैं सिर्फ अभी चाय पिया हूँ और कुछ खाया पिया नहीं। हाँ, कि यहाँ तकरीर करना हम पर फर्ज ही है। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे तकरीर हो जाए। मॉरिशस के अंदर इसी इंडिया वाले ने, इंडिया के रहने वाले बड़े ही अमीर, क्योंकि अमीरी लोग बाहर से रिश्ता करते हैं, हम लोग गरीब लोग तो पूरे पूर्वा तक महदूद रह जाते हैं। मॉरिशस से रिश्ता किया, इस्लामी तौर तरीके से किया। रिश्ता होने के बाद जब वहां से विदाई होकर के बच्ची जब बाई फ्लाइट इंडिया पहुंची तो वहां में रात थी जब विदाई हुई, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। और ये जिंदगी हर एक दूल्हा दुल्हन के लिए, जिसे शबे जफाफ कहा गया है, जिसे आपकी जुबान में सुहाग रात कहा जाए। अब वो रात तो निकल गई, करें तो क्या करें। अच्छा, एक दस्तूर और है कि जब तक सुहाग रात ना हो जब तक वलीमा कहाँ, है ना, खुशी ही का खाना। जब बाई प्लेन दूल्हा और दुल्हन ने जब इंडिया में कदम रखा तो सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली, शौहर कहने लगा मेरी शरीके हया आज जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे नाम, लेकिन ये जिंदगी में रात बार बार नहीं आती, क्यों नहीं? सुबह तो अभी हुई ही नहीं, चल करके हम दोनों कमरे में आराम करते हैं, जब सुबह हो जाएगी तब देखा जाएगा। शौहर बीवी कमरे के अंदर गए, जाने के बाद में अपनी खुशियों की जिंदगी में मगन हो गए। सुबह हो गई, 10 बजने के करीब हो गए, वलीमे का खाना बन रहा, मेहमान भी आ रहे हैं। जब बेटी का बाप भी आ रहा है, बेटे का बाप पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दिखा, बेटा बाहर आ जाओ, मेहमान मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे अहबाब मिलने के लिए आ रहे हैं। अमीर ज़ादे थे, घर का माहौल बड़ा डिजाइनर था, दरवाजे पर टीवी की शक्ल में कैमरा भी लगा था कि दरवाजे पर कोई घंटी भी बजाएगा तो अंदर टीवी के अंदर चेहरा भी नजर आ रहा, सामने कौन है, दरवाजे पर कौन है। बेटे के बाप ने जब दस्तक दिखा, बेटा बाहर आ जाओ, बेटे ने देखा मेरा बाप मुझे जगा रहा है, मुझे बुला रहा है। बेटी से कहने लगा अभी हम सोचे, अभी वक्त कितना हुआ है, अभी लोग आने दो, अभी जा करके मुलाकात कर लेंगे। बेटे ने वापस दरवाजा नहीं खोला, बाप थपथपा करके चला गया। जैसे हम ही आप सोते हैं ना, माँ बाप आकर जगाते हैं, अरे माँ जाने दो, सोने दो, बाप सोने दो, ऐसे चलो बेटा सो जाने दो, चला गया बाप। थोड़ी देर के बाद में जब बेटी का बाप आया, दस्तक दी दरवाजे पर, बेटी भी देख रही चेहरे कि मेरा बाप दरवाजे पर खड़ा। बेटी ने कुछ पहले समझ गई कि मेरे शौहर ने नहीं खोला अपने बाप के लिए तो मैं कैसे खोल दूं। बेटी ने कुछ कहा नहीं बल्कि रोना शुरू कर दिया। तो शौहर ने कहा तो रो क्यों रही? कहा रो मैं इसलिए रही हूं कि जिस बाप ने मुझे बड़े नाज से पाला, मेरी जरूरतें पूरी की, मुझे मेरी खुशियां चारों तरफ घूमती रहती थी, आज मैं इतनी मजबूर हूं कि मेरा बाप दरवाजे पर खड़ा है और मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, बस मैं इसलिए रो रही हूं।
शौहर को ये बात दिल से लगती, कुछ नहीं कहा, चाहे ठीक है रो मत, जाके तू दरवाजा खोल। बीवी ने दरवाजा खोला, बाप से मुलाकात की। जिंदगी के लम्हे गुजरते, एक दिन उसी बेटी ने जब ममता के दहलीज पर कदम रखा तो अल्लाह ने बेटा दिया। बड़े धूमधाम से अकीका, जो हम हमारे रवाज में अकीका खतना सब करने के बाद फिर दूसरा बेटा दिया, फिर अकीका खतना, फिर तीसरा बेटा, चौथे नंबर पर अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। कहते सुभान अल्लाह, क्या दी? बेटी अता फरमाई। जब बेटी अता फरमाई तो शौहर ने कहा, बीवी पूरे इलाके में खबर कर दो और हम बेटी का अकीका बहुत धूमधाम से करें। तो जितना खर्चा उसने तीनों बेटों में किया था, उतना तीनों को मिला करके उसने खर्चा उतना बेटी में किया। लोग कहने लगे, क्या तूने इतना खर्चा क्यों किया? कहा, मेरी बेटी मेरी खुशी। लेकिन बीवी ने जब कहा, मेरे सरताज ये मामला समझ में नहीं आता, दुनिया बेटों पर खर्चा कर रही है, आप बेटी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बाप ने बड़ी ही आसूदा आह भरकर कहा, बेगम दरवाजा तो बेटी खोलेगी ना। जुमला समझ में आया? कहा दरवाजा तो बेटी खोलेगी। देखा ना, मेरा बाप आया, दरवाजा पीट कर चला गया, मैंने दरवाजा, लेकिन दरवाजा तो बेटी खोलेगी। इसलिए मैं आज ही से मैं जारी, जितनी खुशी मैंने तीनों बेटियों में मिलाई थी, उससे बढ़कर के खुशी मैंने अपनी बेटी की पैदाइश पर मनाई। इसलिए बेटियों पर कभी गमगीन मत हुआ करें। क्यों? तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न बोझ समझो, तुम अपनी बच्चियों को हरगिज़ न बोझ समझो। बेटी है रब की रहमत, बेटी है रब की रहमत, सरकार जानते हैं। बेटी है रब की रहमत, सरकार जानते हैं। क्या कहने, बहुत बेटियां भी हो तो कभी घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह बेटा दे तो भी खुशी। अच्छा, क्या ये रब का एहसान नहीं है? अच्छा, बेटी और बेटा के अलावा कुछ और होता है या कहीं और होता तो बताओ? दो ही चीजें होती है, तो बेटी होता है बेटा। तो हक तो यही बनता है कि हमें दोनों पर खुशी मनानी चाहिए। अब ये कहा बेटा हो तो खुशी, बेटी हो तो गम नहीं। लेकिन जो भी खुशी हो जायज तरीके से, क्या हो? जायज तरीके से। अल्लाह ये खुशी जो दी मौका, अल्लाह की हुजूर दुआ है रब के उस बच्चे की उम्र दराज अता फरमाए, क्योंकि नेकियों का जो सिलसिला होता है अल्लाह सबको अता नहीं करता। हाँ हाँ, इतना जरूर है कि हमने बच्चों की खुशी में आकर हम कुछ भी गलत भी कदम उठा जाते हैं। आज बच्चों की मांगे देखे, आज बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, हम बेटों को ये नहीं समझते उनकी मांगे जायज हो ना जायज हो करते रहते। नहीं नहीं, यही वो बच्चे होते जिनकी पैदाइश पर फिल्मी गाने नहीं, जब हुजूर नाते बजती हैं तो यही बच्चे बड़े होकर के गानों का सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि नबी के तराने को गुनगुनाना पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इनकी पैदाइश में जब गाने बजाओगे ना तो बड़े होकर के इनसे वफा की उम्मीद मत रखना। ये वही, क्योंकि उनके नस नस में भर जाता है। आपको यकीन नहीं है, अपने वक्त के बड़े और बड़े वली जिनका नाम हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमा, नाम सुना? इनका नाम क्या है? नाम नहीं है, ये इनका लक़ब है। नाम है शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। बूए अली, अली की खुशबू। जानते अली के लक़ब कैसे बना? हस्ते बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमा, इन्होंने 25 साल तक समंदर में खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करते रहे। हमसे तो ठंडी में नहीं बैठा जा रहा है, कुर्सी पे नहीं बैठा जा रहा है। और ये नहीं कि खड़े खड़े रुकू क़याम सजदे समंदर ही में खड़े रहते, ये नहीं कि नमाज के लिए बाहर आ जाते। उसी में जिक्र, उसी में अज़कार, उसी में तिलावत, उसी में, यहाँ तक कि आपके पैरों का गोश्त और पोश्त को समंदर की मछलियां नोच करके खा गई, लेकिन आपने आ नहीं किया।
लोग कहते शरफुद्दीन बाहर आ जाओ, तकलीफ नहीं होती। कहते मछलियां अपना काम करती हैं, शरफुद्दीन अपना काम करता है, क्या फर्क पड़ता। अल्लाह की रहमत ने पुकार कर कहा है शरफुद्दीन जो तुझे मांगना है मांग ले, तेरा मौला तुझसे राजी हो गया है। कहने लगे मौला अगर तू राजी हो गया है तो मुझे अली जैसा बना दे। किसके जैसा? अली जैसा। रब की रहमतों ने कहा शरफुद्दीन अली एक है एक ही रहेगा, अली एक है एक ही रहेगा, दूसरा नहीं। तो कहा मौला अगर अली जैसा नहीं बनाता तो अली की खुशबू अता फरमा दे, अली की खुशबू अता फरमा। कहा ये चीज? तो उनके जिस्म से हजरत अली की खुशबू आती थी, इसलिए उनका लक़ब पड़ गया बू अली शाह। बू ये अली, अली की खुशबू, और शाह के माने बादशाह होता है। शरफुद्दीन आपका नाम है। ठीक ठीक। आप जानते हैं जब ये पैदा हुई, आज हमारे यहाँ भी बच्चा पैदा हो, आज नर्स से भी हालत खराब होती है। अगर बच्चा न रोए तो नर्स खराब, ज्यादा रोए माँ बाप परेशान। ऐसा है कि नहीं? लेकिन कुर्बान जाओ जब शरफुद्दीन पैदा हुए तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, बल्कि 1 महीने तक बराबर रोते रहे। 1 महीने तक बराबर रोते रहे। और यहाँ तो टोला मोहल्ला परेशान हो जाए, मुल्ला मौलवी परेशान हो जाए, है ना? अच्छा ये देखो हमारे आपके बच्चे रोए तो उनकी आवाजें बैठ जाती, और वो जितने रोते उनकी आवाज में कोई तब्दीली नहीं है। एक चीज और बता दें, 1 साल तक बच्चे का रोना अच्छा होता है। बच्चे को माओ को मारना नहीं चाहिए। 1 महीने में कितने साल होते हैं? 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। शुरू के 4 महीने तक बच्चा जब रोता है तो अल्लाह का जिक्र करता है। क्या करता है? अल्लाह का जिक्र करता है। अगले 4 महीने तक बच्चा जो रोता है तो हुजूर पर दुरूद पढ़ता है। बोले हुजूर पर दुरूद पढ़ता है। अगले 4 महीने जो बच्चा रोता है वो माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। तो 1 साल तक बच्चे को रोने की वजह से माँ को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो रोता नहीं है बल्कि वो जिक्र करता है। हज़रत अबू अली शाह रोते रहे, महीने गुजर गए। एक दिन हज़रत अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया, ये ज़करिया मुल्तानी के दामाद, ये जा रहे थे अपने मुरीद के साथ में। कहा रे ये बच्चा किसका रो रहा है? कहा हुजूर मेरे गांव में रहते हैं, उन्हीं घर में बच्चा पैदा हुआ, आज 1 महीने हो गए, गुजारो बता रहा, रोना बंद ही नहीं कर। कहा अच्छा तुम घर जानते हो? कहा जी। कहा ले चले। वो घर तशरीफ ले गए। जाने के बाद में कहा ये बच्चा किसका है जो रो रहा है? बाहर आए, कहने लगे हुजूर आज 1 महीने हो गए, हकीम तबीब मुल्ला बाबा कोई बचा नहीं, इसको न दिखाओ। लेकिन बच्चा जो चुपने को तैयार नहीं हो रहा, इसका बेस खुला गया। कहने लगे घबराना नहीं, बच्चे को लाकर मेरी गोदी में दो। बच्चे को गोदी में लिया, लेने के बाद कहते हैं घबराना नहीं है, बल्कि ये बच्चा तो अल्लाह का वली है। क्या कहा? अल्लाह का वली। कहा हुजूर हम घर पर परेशान हैं और आप कह रहे हैं वली? कहा हाँ ये अल्लाह का वली। आपने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद कानों में दम किया, बच्चा खामोश हो गया। बच्चा खामोश हो गया। कहा हुजूर आपने ऐसा क्या कर दिया जो बच्चा खामोश हो गया? कहा घबराने की बात नहीं है, इनकी जो माँ है वो हाफिज़े कुरान है। बोल रहे हैं हाफिज़े कुरान है। और जब इन्होंने अपनी माँ की शिकम में जन्म लिया तो माँ का दस्तूर था कि वो सोते उठते बैठते जागते वो कुरान की तिलावत किया करती थी। तो इनकी रूह की जो ग़िज़ा थी वो कुरान की तिलावत बन गई थी। जब तक माँ की शिकम में रहे माँ कुरान पढ़ती नहीं, इनको रूहानी ग़िज़ा मिलती नहीं। लेकिन जब इनकी माँ ने इन्हें जन्म दिया, माँ नापाकी में चली गई, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, इनको ग़िज़ा मिलनी बंद गई हो गई, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। हमने कुरान की चंद आयतों को पढ़कर कुरान कानों में दम कर दिया, इनको ग़िज़ा मिल गई, आप खामोश हो गए। है कौल खुदा और कौल नबी, फरमान बदला जाएगा। कुरान की अज़मत देख रहे हैं यार।
मुर्दे के सामने पढ़ दे उसको जन्नत मिल जाए, जिसकी रूह ना निकल रही हो पढ़ दो अल्लाह रूह में आसानी अता फरमा दे। रास्ता भूल जाओ कुरान पढ़ो अल्लाह रास्ता अता कर दे। दिल घबरा रहा कुरान की तिलावत करो, यानी अल्लाह ने ऐसी किताब उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाई है जो जहन्नम से बचाकर जन्नत को ले जाने वाली है कौल खुदा कौल नबी फरमान न बदला जाएगा, है कौल खुदा कौल नबी फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान का एजाज है प्यारे, इसलिए मैं माओ और अपनी बहनों से कहता हूँ कि अल्लाह जब तुम्हें ममता की दहलीज पर पहुंचाए तो दुनिया के खुराफात मत किया करा, क्योंकि जो काम करोगी उसका असर बच्चे पर है। क्या बेहतर होता आज ये समाज जो लुच्चे लफंगों से भरा पड़ा है, ये हम लोगों की देन है, इमाम साहब की देन। मेरी बहनों ये तुम्हारी देन है। जिस फल में जैसे खाद डालोगे वैसे तरक्की करेगा, ये समझते ना। जिस बच्चे की तरबियत जैसे करोगे वैसे वो अंजाम पाए। आज डॉक्टर भी कहता है अगर माँ अगर प्रेगनेंसी के आलम में हो और लेकर जाओ अपनी बीवी से, डॉक्टर से कहो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो लिख कर देगा फ्रिज का पानी मत पीना। क्यों? ठंडा पानी पियोगे बच्चे को नुकसान करेगा। हाँ सेब खाओ आयरन है, अनार खाओ उसके अंदर आयरन है, अमरूद खाओ उसमें विटामिन डी है, दूध पियो कैल्शियम है, केला खाओ कैल्शियम है। यानी आज साइंस को इस चीज को मानने को तैयार है कि माँ अगर प्रेगनेंसी के आलम में जो चीज खाती है वो बच्चे पर असर करती है। मानते हैं? तो जब दूध सेब अनार असर कर सकता है तो क्या अल्लाह का कुरान असर नहीं करेगा? बोला ना। तो कितने लोग अपने बीवियों से कहते हैं कुरान पढ़ा करो। एक तो ला करके वो शैतान का खोपड़ा दे दिया, 24 घंटा उसी में घुसी रहती है। एक कमेटी लो, वो सीरियल लो, वो धमाका लो, तो सबका मिक्सर जब बनकर बच्चा पैदा होता है तो खोपड़ी खाता तो समझ में नहीं आती। मुझे सब कोई ताबीज दो, ऐसी ताबीज नहीं, इनको जूते पहले देना चाहिए। पहले तो बात इमाम साहब की समझ में नहीं आई। अब कहते अरे बेटा हमारा समझ में नहीं आता इसमें कौन कौन सी आदतें आ गई। वो तो जाके पूछो बीवी से क्या क्या देखा है इसने, तो सबका चौथा असर होगा कि नहीं होगा। इसलिए बहनों अगर चाहती कि मेरी औलाद मेरी वफादार हो तो तुम इबादतें किया करो, तिलावत किया करो। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है जो आज झोली पीर बाबा बने घूम रहे हैं। कहीं डोरा डंगले की लेने की जरूरत नहीं। बस घर में अल्लाह ने जो तुम्हें दिया छोटी मोटी झोपड़ी उसमें इबादत करो, तिलावत करो, और जब सजदे में जाओ तो तवील सजदा किया करो, जिसे सजदे तवील कहा जाता है। सब नमाजें खत्म हो जाए तो जैसे हम फातिहा के लिए हाथ नहीं उठाते तो फातिहा नहीं मांगना, सीधे सजदे में चले जाओ अल्लाह अकबर कहते हुए, और इतना तवील सजदा कर दो कि जब तक तुम्हारा दिल करे सजदे में पड़े रहो। सजदे में पड़े पड़े हो सके तो दुआ मांगो, गांव वालों के लिए मांगो, बस्ती के लिए मांगो, औलाद सबके लिए दुआ मांगने के बाद में अल्लाह से कहे मौला देख मेरे पेट कितना भारी, मुझसे झुका नहीं जाता फिर भी तेरी इबादत कर रही हूं, मुझसे खड़ा नहीं हो जाता फिर भी तेरी इबादत कर रही हूं, मुझसे रुकू नहीं होता फिर भी तेरी इबादत कर रही हूं। सजदे में जाकर, क्योंकि बंदा जब सजदे की हालत में होता है रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। अब तेरी बहन तो सजदे में जाकर रब की बारगाह में कहना मौला देख मैं तेरी बारगाह में झुक करके तुझे पुकार रही हूँ, और तेरी बारगाह में बस इतनी इल्तिजा है कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है जब ये पैदा हो बेटा मेरा हो, बंदा तेरा हो, वफादार मदीने वाले मुस्तफा का हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जब ये ऐसी दुआ देखो, माँ जब दुआ करती है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो जब तू दुआ मांगेगी तो अल्लाह उस बच्चे को तेरा नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का भी वफादार पैदा
इसलिए मैं आपसे बस गुजारिश ही कि अपने बच्चों की तरबियत अपने ही हाथ में। वो तो 4, 5, 6, 7 साल के बाद जाएगा इमाम साहब के पास, अभी तो आपके अंदर में। आज हमारे घरों में क्या है, आज फिल्मी स्टारों के नाम, क्रिकेटरों के नाम, बड़े बड़े नेताओं के नाम। ईमानदारी से बताना हमारे घरों में कितने सहाबा के नाम, कितने बुजुर्गों के नाम, ईमानदारी से जाकर के जायजा लीजिएगा। कितने नबियों के नाम, कहीं नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज हम घरों में उनका जिक्र नहीं करते, आज हम उनका तज़किरा ही नहीं करते। हाँ यार वो फला इतने वोट से जीत गया, वो जीता इसने ये कर दिया, वो हारा उसने वो कर दिया। हम इनकी बात तो करते हैं, सियासत की बातें हैं लेकिन कुरान की बातें नहीं। आज हमारे घरों में अखबार है लेकिन हदीस नहीं, हमारे घरों में टीवियां हैं लेकिन हमारे घरों में आज बुजुर्गों का तज़किरा नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों के सामने करते ही नहीं है। आओ मैं आपको रिवायत सुनाता हूं। एक अल्लाह का बहुत ही बड़ा बरगुज़ीदा बंदा जो सफर कर रहा है, लेकिन सफर करते करते आज उससे जाकर के पूछ जो नमाजों के लिए जिसका दिल तड़पता हो, और फिर उस ऐसा बंदा हो एक तरफ फजर का वक्त जा रहा हो और दूसरी तरफ वजू करने के लिए पानी ना हो, उससे पूछ उसके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन वो बंदा घबराया नहीं, बल्कि पहुंचने के बाद जब कुआं के करीब पहुंचा तो क्या देखा, पानी तो कुएं में है लेकिन निकालने के लिए रस्सी और डोल नहीं है। वो बच्चा तड़प रहा है, वो बुजुर्ग तड़प रहे हैं। एक तरफ फजर का वक्त जा रहा है, दूसरी तरफ पानी के लिए कोई सामान नहीं है। अब देखते घबराते चारों तरफ गांव के देखते हैं, कोई नजर ना आया। एक 10 साल की बच्ची देखते कहती बाबा परेशान क्यों हो, क्या बात है? कहा बेटी फजर का वक्त जा रहा है और पानी मुझे चाहिए वजू करने के लिए, कुआं तो है लेकिन डोल और रस्सी नहीं है। कहा ठहरिए मैं आ रही हूँ। बच्ची दौड़ करके आई, बाबा ने समझा कोई रस्सी डोल लाएगी, कोई इंतजाम करेगी, कुछ नहीं, खाली हाथ आ गई। कहा पानी चाहिए आपको? कहा क्या करेंगे? कहा मैं वजू कर करके फजर की नमाज पढ़नी है। कहा आप अपना पहले नाम बताएं, नाम आपका क्या है? आप तारीख की 100 से जुमला नोट करिएगा। उस बच्ची ने कहा आपका नाम क्या है? उस शख्स ने कहा मेरा नाम अबू मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह है। जब ये जुमला सुना बच्ची ने कहा अरे ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है, मेरे आबा व अजदाद इस नाम का तज़किरा करते थे और कहते थे बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े ही रब के बरगुज़ीदा बंदे हैं, आप वही हैं? कहा मैं ही हूँ। तो कहा फिर देर किस बात की, वजू करना है? कहा हाँ। उसी बच्ची ने उस कुएं में अपना थूक डाला, पानी उबाल मार करके ऊपर आ गया। कहा बाबा जी वजू कर लीजिएगा। अब हजरत वजू कर रहे हैं और बच्चे के चेहरे को देख रहे हैं। वजू करने के बाद नमाज फजर अदा फरमाई। अदा फरमाने के बाद में आप जब गए उस बच्चे के दरवाजे पर, कहा बेटी वास्ता है उस मदीने वाले मुस्तफा का जिसका तू कलमा पढ़ती है, मैं तुझसे वास्ता देता हूँ। बेटी ये तेरे अंदर कमाल कहाँ से आया है, जरा ये कमाल तो बता दे। बच्ची दरवाजे के बाहर आई। कहा बाबा जी घबराइए नहीं, ये कमाल कहीं और से नहीं, जिस नबी का वास्ता दिया है उसी नबी पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ने ये कमाल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उसी नबी पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ने कमाल अता फरमाया। अब बताइए उस बच्ची को कैसे पता चला कि ये मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली है और अपने वक्त का बुजुर्ग भी, अपने वक्त का बहुत बड़ा रब का बरगुज़ीदा बंदा भी। बच्ची ने थूक डाला तो पानी बाहर आया। और आज हमारी बेटियां थूक दे दो और 2 हाथ गहरे चला जाए, गलत तो नहीं? हाँ? हज़रत सुलेमान ने जब देखा कि यार दरूद का एक सेगा पढ़ने से अल्लाह इतनी अजमत दे सकता है, आज हर खानकाहों में पढ़ने जाने वाली किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। जानते हैं इस किताब के बारे में मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया रहमा बाद नमाज मगरिब इसी किताब का विर्द करते करते रूह कब से अंबरी से परवास कर गई। इस किताब के बारे में सूफिया का मुत्तहिद कौल है कि ये किताब कोई और नहीं बल्कि वली बनाने वाली किताब है। ये जिसका विर्द करेगा अल्लाह उसकी जुबान में तासीर अता फरमा देगा। अब तो लोग पढ़ते नहीं, खानकाहों में भी अब लोग नहीं पढ़ते क्योंकि जरूरत क्या है, अब तो उनको मुरीदी पीरी से कोई मसला ही है कि बस तख्तो ताज चाहिए, हमें लोगों में शोहरत चाहिए,
चाहिए, जहां देखो तहां बैठकर सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फियां दे रहे हैं। अब उनको दुनिया में, लेकिन जो अल्लाह के वली होते थे वो दुनिया से बेखबर होते थे। उनको क्या हमें सज्जादा नशीनी को लेकर के लड़ना झगड़ना नहीं, वो कहते थे दुनिया नाराज हो कोई परवाह नहीं, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, क्योंकि हमें मरकर जाकर के हुजूर को कब्र में चेहरा दिखाना है, दुनिया देखे न देखे परवाह नहीं। हज़रत अबू सुलेमान ने जब उस बेटी के अंदर एक कमाल देखा, उसी वक्त अहद कर लिया, कहा जब एक दुरूद के सेगा पढ़ने का ये कमाल है तो क्यों ना हो। सुलेमान जज़ूली ने एक अहद कर लिया, 12 साल तक अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, नमाजों को उनके वक्त पर अदा करते और लाइब्रेरी के अंदर अपने आप को बंद करके जितनी कुतुब हदीस थी सारी किताबों को ढूंढ करके और जितने दुरूद के सेगे थे सारे सेगों को एक किताब में जमा करके जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ रख दिया। और रखने के बाद में उस मर्द कलंदर का जब विसाल हुआ, ये रहने वाले मराकिश के थे, और जब इनको दफन किया गया तो दफन के वक्त में इनका चेहरा एकदम ताजा बना हुआ था। 30 या तकरीबन 20 साल के बाद में वहां की हुकूमत ने आपके कब्र को लाश को मुंतकिल किया। जब मुंतकिल करने के लिए जब आपके लाशा शरीफ को निकाला गया तो चेहरा भी ताजा नजर आ रहा था और आपके कब्र से नूर की शुआएं निकल रही थी। और यह दुनिया को बता दिया कि जब हुजूर पर दुरूद की किताब लिखने से अल्लाह इतनी अज़मत दे सकता है तो जो हुजूर पर दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसे कितना कमाल अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए नौजवानों ये मोबाइल की झंझट को छोड़ो, हुजूर के नाम का वजीफा बना लो। ये जिंदगी किस वक्त खत्म हो जाए मौत रिश्ता कोई भरोसा नहीं, लेकिन हाँ जो पल हुजूर की याद में गुजरेंगे ये एक एक पल तुम्हें धोखा नहीं देगा, बल्कि एक एक पल ये मेरे हुजूर अपने सीने से लगा लेंगे कि तुमने मेरी मोहब्बत में गुजारा है। और जानते हैं हज़रत अबू सुलेमान जज़ूली रहमा का जो नया खत जानते हैं ना, जो दाढ़ी बनवाते हैं, यानी 20 साल के बाद भी वो खत लग रहा था अभी ताजा बना हुआ है, अभी ताजा बना हुआ है। वहाँ के लोग ये दलाइलुल खैरात शरीफ के अंदर ये हिकायत लिखी हुई है, और उस कब्र की मिट्टी को जहाँ जहाँ छोड़ा गया वहाँ की उस मिट्टी से खुशबू नजर आ रही थी। क्या खुशबू नजर आ रही थी। क्यों ना हो यार, हुजूर पर जब कोई दीवाना अपने आप को निशावर करता है तो ये तो उसी से पूछो जो हुजूर से इश्क करता है। और इस बोली में कहता है फज़ल रब्बे औला और क्या चाहिए, नहीं बोलेंगे, खत्म कर दे। फज़ल रब्बे औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा के कहा। आप जानते हैं ये जो पेशाब चेक करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, ये डिप्लोमा कितने साल का? 2 साल। कितने साल का? 2 साल का डिप्लोमा कर ले, और काम क्या है? पेशाब चेक करना। उसके घर पे रिश्तों की लाइन लग जाती है, डॉक्टर है लोग, और ये नहीं जानते क्या काम कर रहा है। जुमला नौजवानों आपके जहन में जो गिलाज़त भरी उसे साफ कर रहा हूं, काम क्या कर रहा है? रिश्तों की लाइन लगी है। और जिसने 5 साल मदरसे में गुजार करके कुरान को सीने में उतारा हो, जिसने 10 साल लेकर के हुजूर की हदीस को सीने में उतारा हो, जिसने 15 साल मदरसे में गुजार करके इफ्ते का काम किया हो, आज उनको बेटी देने के लिए लोग तैयार हैं। और फिर ये उम्मीद करते मेरी नस्ल कायम रहेगी। कुर्द इलाके का रहने वाला नौजवान, नाम है नजबुद्दीन। क्या है? नजबुद्दीन। हसीन खूबरू। उनके उस्ताद कहने के बेटा जवान हो गए शादी कर लो ना।
हर उस्ताद की ख्वाहिश होती मेरा शागिर्द की शादी हो, क्यों ना हम शिरकत करें। कहने लगे बेटा शादी कर लो। कहा हुजूर मुझे शादी नहीं करनी। कहा क्यों? कहा मेरे शादी के 2 शराइत थे। कहा कौन सी? कहने लगे हुजूर मेरी पहली शर्त ये है कि जो मेरी बीवी हो जब मेरी निकाह में आए तो मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह के करीब कर दे। नौजवानों, गाड़ी के चक्कर में शादियां मत करो, वरना दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। कभी बगैर जहेज के शादी करके देखो, खुदा की कसम खा के कहता हूं उसके कदम तेरे घर में बाद में आएंगे, मुस्तफा जाने रहमत का सलाम पहले आ जाएगा। तुझे जो सुकून मिलेगा ना, तो पूरे इलाके को अगर वलीमे में खिला दे वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून किसी गरीब बेटी को बगैर जहेज के तो विदा करके अपने घर लाएगा। वो रात जो पहले जिसे शबाब जवाब कहते हैं ना, उस रात में तुझे इतनी सुकून मिलेगा कि लगेगा ऐसे तूने दोनों जहान की नेमतें मिल गई। लेकिन जानते कहने लगे हुजूर मुझे बीवी ऐसी हो जो दुनिया से निकाल करके अल्लाह के करीब कर दे, और जब उसके बतन से मेरी नस्ल का कोई बेटा पैदा हो तो जब बड़ा हो तो बैतुल मुकद्दस को फतह कर। देखो भी तमन्ना देखो कैसी, बैतुल मुकद्दस को फतह करे। कहा बेटा ऐसी बीवी तो मिलना मुश्किल है, तुझे तो कवाना रहना है। कहा हुजूर वो भी देखते। वो उन्होंने समझाने के बाद हुजरे में आए, इतनी में एक खातून आई नकाबपोश औरत। कहने लगे बाबा जी मेरे घर वाले आपका बड़ा इज्जत करते हैं, क्यों ना हो मेरे घर वाले बार बार मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे घर वालों को मना कर दे, मुझे शादी वादी नहीं करनी। कहा बेटी क्यों? जवान हो गई शादी कर लो। कहने लगे हुजूर मेरी शादी की 2 शर्तें हैं। बोले क्या? कहा 2 शर्तें। कहा कौन सी? कहा पहली शर्त ये है कि मेरे लिए जो शौहर हो जब मेरे निकाह में आए तो मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह के करीब कर दे, और जब मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो जब बड़ा हो तो बैतुल मुकद्दस को फतह करे। कहा बेटी अब तुझे देर नहीं करनी, तेरे लिए शौहर का इंतजाम अल्लाह ने फरमा दिया है। शौहर उसी नौजवान को बुलाया, और बुलाने के बाद में उस खातून के घर वालों को बुलाया और मस्जिद में बिठा करके निकाह कर दिया। और उन्हीं दोनों जोड़ियों की कोख से जब बच्चा पैदा होता है, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है, जिसने एक नौजवान ने पूरी यहूदियों के ऐवान में जलजला बर्पा कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि दर्जन बेटे हो तभी नाम होगा, बेटा एक हो लेकिन काम का हो जो दुनिया में तुम्हारे नाम के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए 12 गीदड़ पैदा होने से बेहतर है अल्लाह एक शेर अता कर दे, बेटा वो हो जो दीन का वफादार हो, हुजूर का वफादार हो, वालिदैन का वफादार हो। जहां जहां भी कदम पड़ेंगे लोग करके कहेंगे जब भला के बेटे का आलम है तो फिर इसके बाद का आलम क्या होगा। अगर गीदड़ की फौज हो जाके निकलते जाओगे किसी काम के न हो, निकलने हो तो दुनिया सिर्फ थूकेगी। उसके बेटे तो इतने हैं लेकिन एक भी काम के नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि दर्जन भर हो, एक हो लेकिन नेक हो, एक हो वफादार हो, एक हो जो हमारा और आपका नहीं बल्कि समाज के सर का ताज हो। ऐसी एक औलाद भी अल्लाह अता कर दे तो एक औलाद भी जन्नत में जाने के लिए काफी हो जाए। औलादे हों तो रब का शुक्र अदा किया और कहा करे मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा। बस नहीं औलाद औलाद चिल्लाते रहो, लंगड़े लोले लुफंगे पैदा हो रहे। हाँ नेक मांगा। आखिरी बात, और इस आखिरी बस इस बात को सुन ले इंशाअल्लाह, बस इसी पर आपकी तकरीर का पूरा निचोड़ भी है। अल्लामा रूम फरमाते हैं एक शहर का दस्तूर था कि उस शहर में हर साल अपने लिए एक बादशाह को चुनते थे, हर साल। और बादशाह सुनने के बाद में तख्त पर बिठा देते और कहते बादशाह सलामत, 1 साल के लिए मुल्क और तख्तो ताज आपके हवाले, लेकिन जिस दिन 1 साल पूरा हो जाएगा हम जंगल में आपको भेड़ियों के हवाले कर देंगे। अच्छा, तो वो भी समझते यार चलो 1 साल के लिए पावर मिल रहा है, जैसे आज कुछ लोगों को मिल रहा है पगलाने घूम रहे हैं, समझ रहे ना। समझ 1 साल का पावर है, चलो मौज करते, तख्त पर बिठा देते। ऐसे सैकड़ों बादशाह बनते, 1 साल पूरा होता उठाकर ले जाते जंगल में भेड़ियों के हवाले कर देते, भेड़िया उनको नोच करके खाए। फिर जैसे साल की पहली तारीख आई तो दस्तूर था कि वहां के लोग सब जाकर के बॉर्डर पर खड़े हो जाते, लेकिन जो बादशाह बनता था वो मुल्क का नहीं होता था,
साल की पहली तारीख को जिसका कदम दूसरे मुल्कों के लोगों का उस मुल्क में कदम पड़ जाता, उसी को अपना बादशाह बना लेता। लेकिन उस दिन जो कदम पड़ा वो एक आलिम रब्बानी का था। कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, खाली इल्म तो दुनिया चिल्ला रही, कुरान में आया इकरा इकरा इकरा। इकरा से मुराद सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इल्म मुस्तफा का पढ़ना। हाँ, एक आलिम रब्बानी का कदम पड़ा, लोगों ने उठाया, नारे तकबीर बुलंद किए, कहा मेरे बादशाह। कहा ऐसे कैसे? कहा मेरे मुल्क का दस्तूर है कि आज के दिन जिसका कदम पड़ेगा उसे हम बादशाह चुनते हैं। तो कहा हकीकत है? कहा आपको बनना ही पड़ेगा। क्या बनना है? क्या है भाई आपको? कहा बस आज के बाद आपका मेरा मुल्क आपके हवाले, ये वज़रा, ये खजाने, ये तख्त व ताज सब आपके हवाले। क्या ठीक? लेकर गए, तख्त पर बिठा दिया। बिठाने के बाद में वजीर आ गया, हुजूर बादशाह हुक्म फरमाए, खजानों की चाबियां लाकर कदमों में रख दी। कहा 1 साल के बाद? कहा जो अगलों को होगा ले जाकर आपको बस जंगल में भेड़ियों के हवाले कर देंगे। सबसे पहले हुक्म ये नाजिल किया बादशाह ने, कहा ऐसा करो, मेरे महल से लेकर के और जहां पर बादशाह को जंगलों में छोड़ा है, मेरे महल से लेकर वहां तक कालीशान रोड बनाई जाए, रोड बनाई जाए। रोड खुदाई चालू हुई, बनते 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 बनाते 2-3 महीने लगे। फिर कहा कि रोड के दोनों तरफ से बढ़िया खुशबूदार दरख्त लगा दिया जाए। बादशाह पावर है, आज जो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखना पावर है। रोड बना दी गई, फूल लगा दिए। कहा फिर मुझे बिठा करके बजरिए जुलूस मुझे लेकर चलो। बादशाह जा रहे हैं, पूरी रियाया जा रही है। गए तो देखा वाकई हुआ, सैकड़ों खोपड़ियां पड़ी, भेड़िया सब चीख रही है, कोई आए जिसे अपना हम लुकमा बना ले। कहा ये जितना मैदान जंगल का है ना, सब हड्डियों को उठा करके एक जगह गड्ढे में डालो, इस मैदान को एकदम सपाचट बना करके चटियल मैदान बनाओ, जंगल साफ करके मैदान बनाओ। कहा इसमें कालीशान महल बनाओ। महल बन गया। कहा पानी की नहर जारी करो, कर दिया। खादमा रख दो, खुदाम लगा, खुशबुओं से पूरा महल सज गया। ऐसे सब करते कराते 1 साल गुजर गया। जैसे 1 साल मुकम्मल हुआ, तख्त ताज चाबियां सब उठा के रखे, कभी अवाम आएगी लेकर जाएगी, मुझे वहीं छोड़ देगी। कोई नहीं आया। वक्त ज्यादा हुआ तो ऐलान करवाया, मेरी अवाम मुझे लेकर नहीं चलोगे, लेकर चलो मुझे कब्रिस्तान में, वहीं छोड़ के आओ। अवाम ने एक जबान होकर के कहा बादशाह सलामत कहाँ लेकर जाए? अब हम आपको जंगल में छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि हमेशा के लिए हम आपको अपना बादशाह चुनते हैं। हमेशा के लिए बादशाह चुनते हैं, क्योंकि पहला अक्लमंद बादशाह मुझे मिला। पहला अक्लमंद बादशाह मुझे मिला, क्योंकि इससे पहले जितने थे सब बेवकूफ थे, समझते थे 1 साल है, जो मौज मस्ती करना है कर लो। पहले बादशाह है जिसने जहां आपको रहना था वहां की फिक्र नहीं की, जहां आपको जाना था वहां की फिक्र कर। जुमला समझ में? वहां की फिक्र नहीं की जहां आपको रहना है, बल्कि जहां जाना है वहां की फिक्र की। मौलाना रूम फरमाते ये उस मुल्क का दस्तूर नहीं, बल्कि हर इंसान का है, हर इंसान का। क्यों? जिस दिन से माँ की कोख में जन्म लेते हैं, उसी दिन से मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। दादा को पता चला, वो अलग खुशी मना रहा है, दादी अलग, फूफिया अलग, खाला ममानी, पूरा खानदान। अरे फला की बहू, घर में खुशी आने वाली। यानी 9 महीने का दिन इंतजार करते करते जिस दिन मेरी विलादत का दिन होता, दादा अलग खुश, दादी ममानी, खाला, चाचा, फूफी सब इंतजार में। क्यों? घर में नया मेहमान आने वाला है। जिस दिन खुशी पता चलता कि फला के यहाँ बेटा आया, दादा अलग खुश, यानी पूरा खानदान खुशी मना रहा होता है। जैसे एक बादशाह के होने का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे नए मेहमान का घर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मौलाना रूम फरमाते हैं अक्लमंद वही होता है जब बाप अपने बच्चे को भी कब्रिस्तान लेकर जाता है, और जब बच्चा देख करके वहाँ की धसी हुई कब्रों को नसीहत हासिल कर लेता है कि ये वही कब्र है जिसमें हमारे आबा अजदाद सो रहे, एक दिन हमें भी आना। अगर वो बच्चा समझ जाता है तो फिर दुनिया को परवाह नहीं करता,
बल्कि उस आखिरत की परवाह करता है जहां पर उसके आबा अजदाद गए। इसलिए दोस्तों इस जिंदगी पर ज्यादा इतराना नहीं, बल्कि वहां के बारे में सोचना जहां हमारे आबा अजदाद मर करके गए। ये 4 दिन की जिंदगी पर इतराने के बाद आखिर होगा क्या? होगा वही जो एक न एक दिन मौत की शक्ल में हमारे आपके पास हमारी रूह निकल जाएगी, और निकलने के बाद में सारे लोग लेकर जाएंगे और उसी कब्र के हवाले कर देंगे जहां की जमीन का हाजमा इतना मजबूत है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को खाने के बावजूद उन्हें हजम कर लिया है। इसलिए दोस्तों हमें इस जिंदगी पर इतराना नहीं है, बल्कि आखिरत की परवाह करनी है। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। दादा आया, दादा गया, बाप आया, बाप गया, बेटा आया, बेटा जाया, पोता आया, पोता जाएगा। सबको एक न एक दिन जाना है। ये जमीन जहां की वही की रह जाएगी, ये लोग जहां के वही रह जाएंगे, दस्तूर वही का वही रह जाएगा। बस हमें और आपको जाना है। बताओ कोई ऐसी जमीन हो, कोई ऐसा मकान हो जो हमेशा के लिए बाकी हो? कोई चीज बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगा तो फिर मेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी। कोई चीज बाकी नहीं रहेगा दोस्त। इसलिए क्यों ना जो चीज बाकी रहे हम उसी के साथ पर भरोसा कर लेते हैं। आज अगर हमारे घर अगर मेहमान आ जाएंगे, ईमानदारी से बताना, अभी हम लोग मेहमान बनकर आ जाए आपके घर पे और आपका सोफा फाड़ने लगे, प्लेट तोड़ने लगे, अलमारी के कांच को फोड़ने लगे, आप कितने दिन मुझे बर्दाश्त करेंगे? हमें छोड़े आपके बहन के बेटे आ जाए और घर के सामान को तोड़ फोड़ करने लगे, कितने दिन बर्दाश्त करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5 हफ्ता, बस। लेकिन देखो अल्लाह की जमीन पर हम कितने दिन रहेंगे? कितने गुनाह करते हैं, हमारे गुनाहों से जमीन लबरेज हो। लेकिन अल्लाह ने हमें जमीन से निकाला नहीं, फिर भी अल्लाह हम पर रहम करेगा। या इलाही रहम फरमा। दुआया शेर पढ़ रहा हूं यार भाई, 12 बज रहे, साढ़े कबूल हो जाएगी, सिर्फ आपको आमीन कहना। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम की जे खुदा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम की। बोल दे आमीन कह दे। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, अरे कदरे अब्दुल कादरी रत्नुमा के वास्ते, कदरे अब्दुल कादरी रत्नुमा के वास्ते। खूब की सरे चमक फूल चुनी शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन आबाद रहेगा गुंचा तो खिलेगा जरूर, रहेंगे जिंदा तो मिलेंगे जरूर। मोहब्बत के साथ आप भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज में कह दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।